मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं। पहला, इंसान गरीब रहता है तो जिंदगी में तकलीफें आती है क्या? आती है। और अगर अमीर बनने का प्रयास करे तो भी तकलीफें आती है। तो जब दोनों में ही तकलीफें आती है तो गरीब ही रहना चाहिए ना। मैं लॉजिक से आंसर देता हूं आपको, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस मैंने जिंदगी में 20 साल पहले अपने आप को सिखाया था, जो आज आपके सामने फिर शेयर कर रहा हूं। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती। गरीब रहने वाली दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं मिटती, और अमीर बनने के रास्ते में आने वाली दिक्कतें 5 साल से ज्यादा नहीं टिकती। बताओ फिर क्यों नहीं जिंदगी में अमीरी का प्रयास करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जब जिंदगी में पता है कि गरीब रहने की दिक्कतें पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाली है, उसके बाद भी जो गरीबी का चुनाव करे, प्रकृति उसके साथ न्याय करे, उससे भगवान हमेशा गरीबी रहे। मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ, अरे वर्कशॉप में आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आया करो, तो वो लोग कहते हैं सर क्या मेरी वाली क्या पागल है? सर पागल है। तो मैं कहता हूँ, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछता हूँ, इनकी पत्नी पागल है? नहीं, बहुत अच्छी है। तो अच्छा, तो आप वाली मेरी पागल है? सर मेरी पागल है। तब मैं समझ गया इनकी खोपड़ी पागल है, वो दोनों ठीक हैं। जूते फटे पहन के आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, उसका छोटा भाई है कपिल। उसने कहा भैया बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा भाई मैं बुरा मानता तो यहाँ तक नहीं आता, तू मुझे बता क्या सुधार करना है। उसने मुझे छोटी सी चीज़ बताई कि भैया भारत के सारे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जितने भी श होते हैं ना, श से चाहे सलगम हो, चाहे श से षटकोण हो, चाहे श से सांप हो, सब कोई श बोलता है। आपके भी वही बीमारी है, आप इस श को श अलग बोलो, श को श बोलो। मैंने कहा तेरा कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा। आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरी प्रोनाउंसिएशन को इतना सा थोड़ा सा ठीक करके कितनी अच्छी मेरी लाइफ में ग्रोथ दी। मुझे ये श को श बोलूं नहीं बोलूं, मेरे कमी आएगी क्या? लेकिन मेरी जिंदगी में ग्रोथ में कमी आएगी। इसलिए मैंने सीखा मेरा जो भोजन है ना, सिर्फ ग्रोथ है। मैंने आपको शायद इसी सेशन में नवंबर में यहाँ बताई थी कि ह्यूमन डिजायर्स होती है, 6 डीपेस्ट नीड होती है, उसमें लास्ट वाली बताई थी ग्रोथ। मुझे देखो याद रहती है, आप भूल जाते हो, मुझे नहीं पता, जबकि पैसा आपका लगता है, याद आपको रखना चाहिए। लेकिन मुझे क्यों रहता है, मैं डूबता हूँ उसमें, नहाता हूँ, भीगता हूँ, ऐसे लगता है यार मजा आएगा जिंदगी का, ऐसा आनंद आता है। मेरी जिंदगी का भोजन है ग्रोथ। सारी दुनिया के जितने लोग गलती करते हैं ना, उनकी सबसे भारी बात पता है क्या होती है? मेरी क्या गलती है? मेरी इसमें क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं है। अब इस पटेल को कौन बताए, तूने ढक्कन ही बंद कर दिया, गलती तेरी है, और तू कह रहा है कि मेरे ने तो गलती नहीं की। तो अब तो सारा ही काम समाप्त हो गया ना, क्योंकि अब जहां से ऊर्जा बननी चाहिए थी, जहां से गलती को ठीक करने की गुंजाइश थी, वो गुंजाइश भी खत्म है। ऐसी गलतियों की आदतों को मिटाना होगा। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो, उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। व्यापार और प्यार दोनों को अलग रखेगा तो ही जीवन में सफलता मिलेगी। सारी दुनिया आपसे पूछेगी आपने कितना कमाया, क्या प्रॉपर्टी बनाई। एक माँ है जो आपसे पूछती कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। ये जो पानी बोले थे ना सुमेर सर आप, पानी, नारियल पानी। और मेरा क्या होता है, मेरा रोज कल की परसों की पहले 3 दिन के 6 नारियल घर में, और घर में भी नहीं रखता, डिग्गी में। 1600 रुपए का हो गया था बीच में ये। और मेरा जो टेंगड़ा है ना, उसको नारियल पानी दिखते ही वो साफ कर देता था। पर मैंने कहा ये सिस्टम से नहीं पीता तो मैं कार की डिग्गी, तो सुबह उठते ही मैं पहले डिग्गी में जाता हूँ, 2 नारियल लाता हूँ, मेरे कुक को देता हूँ, भाई दे खोल के। हरियाणा वाला गिलास, अरे मशीन ही गजब हो गई। 6 महीने के बाद आपको कह रहा हूँ, जीवन में ऐसे हल्के हो जाओगे, हल्के। फिर चाय पानी पी लेना, लेकिन पहली चीज ये दो,